एक बूढ़ी औरत थी। उसका नियम था कि हर रविवार को सुबह स्नान करके घर में गाय के गोबर से लिप्त होकर भोजन तैयार करके भगवान को भोजन कराकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर कई प्रकार के धन और अन्न से भरा हुआ था। श्री हरि की कृपा से घर में न कोई अशांति थी और न ही दुख। घर में हर तरह से खुशी थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक अपने पड़ोसियों के बारे में जिनकी वह बूढ़ी औरत गाय का गोबर लाती थी, यह सोचने लगी कि यह बूढ़ी औरत हमेशा मेरी गाय का गोबर लेती है। इसलिए उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। गोबर उपलब्ध न होने के कारण रविवार को बुढ़िया अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई। इसलिए उसने न तो खाना बनाया और न ही भगवान को अर्पित किया और उसने खुद खाना नहीं खाया। इस प्रकार उसने उपवास रखा। रात हुई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे एक सपना दिया और भोजन न बनाने और लगाने का कारण पूछा। जब बूढ़े ने गोबर न मिलने का कारण बताया तो भगवान ने कहा, वह मां, हम आपको एक ऐसी गाय देते हैं जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। क्योंकि आप हमेशा रविवार के दिन भोजन को गाय के गोबर से लिप्त करके स्वयं ही खाते हैं। इससे मैं प्रसन्न हूं और तुम्हें वरदान देता हूं। गरीबों को धन और बंजर महिलाओं को पुत्र देकर मैं दुखों को दूर करता हूं और अंतिम समय में मोक्ष देता हूं। सपने में ऐसा वरदान देने से भगवान मोहित हो गए और जब बूढ़े की आंख खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ है। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत खुश हुई और उन्हें घर के बाहर बांध दिया और खाने के लिए चारा वहीं रख दिया। जब उसकी पड़ोसी बुढ़िया ने घर के बाहर एक सुंदर गाय और एक बछड़ा देखा तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। उसने उस गाय का गोबर लिया और उसके स्थान पर अपनी गाय का गोबर ले लिया। वह नियमित रूप से ऐसा करती रही और साधारण बुढ़िया को इसके बारे में पता नहीं चलने दिया। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि एक चालाक पड़ोसी के काम से बुढ़िया को धोखा दिया जा रहा है। इसलिए शाम के समय भगवान ने अपने भ्रम से एक बड़ा तूफान बनाया। सुबह जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने गाय का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर बांधने लगी। दूसरी ओर जब पड़ोसी ने देखा कि बुढ़िया घर के अंदर गाय को बांध रही है और वह गाय का गोबर नहीं ले जा पा रही है, उसे जलन हुई और उसने कोई उपाय नहीं देखा। पड़ोसी उस देश के राजा की बैठक में गया और कहा, महोदय, मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी औरत के पास ऐसी गाय है जो केवल आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह रोजाना सोने का गोबर देती है। तुम उस सोने से लोगों का अनुसरण करते हो। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? यह सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से एक गाय लाने का आदेश दिया। सुबह बुढ़िया भगवान को अर्पित भोजन लेने ही वाली थी कि राजा के सेवक गाय को उठा ले गए। बूढ़ा बहुत रोया, लेकिन कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहेगा। उस दिन वृद्धा गाय के अलग होने के कारण खाना नहीं खा सकी और रात भर रोती रही और गाय को वापस पाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह उठते ही पूरा महल गाय के गोबर से भरा हुआ दिखाई दिया। यह देखकर राजा घबरा गया। भगवान ने रात को स्वप्न में राजा से कहा कि हे राजा, गाय का बुढ़ापा लौटा देना आपके लिए अच्छा है। उनके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें एक गाय दी। भोर होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया और यह देखकर राजा घबरा गया। भगवान ने रात को स्वप्न में राजा से कहा कि हे राजा, गाय का बुढ़ापा लौटा देना आपके लिए अच्छा है। उनके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें एक गाय दी। भोर होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया और गाय के बछड़े को सम्मान सहित ढेर सारे पैसे लौटा दिए।
अपने पड़ोसी को बुलाकर उचित दंड दिया। ऐसा करने के बाद राजा के महल से गंदगी हटा दी गई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को राज्य के लिए उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रविवार को उपवास रखने का आदेश दिया। व्रत का पालन कर नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उस नगर पर कोई रोग और प्रकृति का प्रकोप नहीं था। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।